उत्तराखंड के पहाड़ों पर अब नहीं होंगे सड़क हादसे, नहीं जाएगी किसी की जान। डीएम आशीष चौहान और परिवहन विभाग की शानदार पहल। उत्तराखंड में सड़क हादसे में हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं या फिर गंभीर चोटिल होकर अपंग हो जाते हैं। पिछले 3 सालों में प्रदेश में 4,630 एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें 2,887 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं इन हादसों में 4,290 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साल 2022 में उत्तराखंड में 1516 सड़क हादसे हुए, 2023 में 1520, वहीं साल 2024 में सड़क हादसे बढ़कर 1594 पर पहुंच गए। इस साल रोड एक्सीडेंट में 983 लोग मारे गए और 1427 लोग घायल हुए हैं। बढ़ते सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए जनपद पौड़ी के डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने परिवहन विभाग के साथ एक अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने सेफ सफर पौड़ी नाम का ऐप बनवाया है, जिसमें शादियों में किराए पर जाने वाले वाहनों को अनिवार्य रूप से सेफ सफर पौड़ी.in पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण में ड्राइवर, कंडक्टर और गाड़ी के सभी वैध कागजों की जानकारी देनी होगी। साथ ही बारात जाने की तिथि, बारात जाने का मार्ग दर्ज करना होता है। अब जिस दिन बारात निकलेगी उस दिन ऐप में भरी गई जानकारी संबंधित थाने, चौकी, परिवहन, पटवारी आदि सभी जिम्मेदार अधिकारियों तक मैसेज के माध्यम से पहुंच जाएगी। सुनिए यह ऐप कैसे काम करता है, परिवहन विभाग के ARTO बता रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय पौड़ी के अभिनव प्रयोग के तहत जनपद पौड़ी में बारात में प्रयुक्त होने वाले बसें, टैक्सी मैक्सी में कम से कम एक्सीडेंट हो, उसके तहत जिलाधिकारी महोदय के आदेशिक क्रम में एक सेफ सफ़र पौड़ी ऐप का निर्माण किया गया है। सेफ सफ़र पौड़ी जो ऐप है उसमें सभी जो बस स्वामी हैं, बस चालक हैं, टैक्सी मैक्सी जो हमारे चालक हैं वो ऑनलाइन उसमें अप्लाई करते हैं और जैसे ही वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं हमारे ऐप से जितने भी अधिकारी जुड़े हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, परिवहन डिपार्टमेंट के हैं, सभी लोगों तक मैसेज चले जाता है कि फलां वाहन के द्वारा सेफ सफ़र पौड़ी में अप्लाई किया गया है और ये वाहन फलां क्षेत्र में ये वाहन आ रहा है जनपद पौड़ी में। तो जिससे यह निगरानी हो जाती है कि जिस भी क्षेत्र में वाहन संचालित होगा वहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी लेवल तक वो लोग उस वाहन को देख सकेंगे। पुलिस में भी, थाना में, चौकियों में जहाँ से वाहन गुजरेगा तो वो लोग वाहन का निरीक्षण करेंगे कि वाहन में कहीं ओवरलोडिंग या किसी प्रकार से वाहन स्वामी के द्वारा या वाहन चालक के द्वारा शराब का सेवन न किया गया हो। इस सेफ सफ़र जो हमारा ऐप है इसमें अप्लाई करते समय वाहन चालक के द्वारा यह भी शपथ पत्र दिया जाता है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार से वाहन में ओवरलोडिंग नहीं की गई है और साथ ही मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया गया है और मैं पूर्ण रूप से यातायात नियमों का पालन करूँगा। सेफ सफ़र एक इम्पॉर्टेंट ऐप है जिसके थ्रू हम लोगों ने जो शादियों की गाड़ियों के गिरने की जो संभावना है उसको कम किए जाने को लेकर उसमें हमारी कॉन्टीन्यूसली सेफ सफ़र पोर्टल पे या ऐप पे लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशंस किए जा रहे हैं और इस कारण से कहीं ना कहीं एनोनिमिटी को ब्रेक करने और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके द्वारा जो अंडरटेकिंग दी जाती है कि वो शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बिहेवियरल चेंज लाने की जो कोशिश की जा रही है और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें सेफ सफ़र पोर्टल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डीएम आशीष चौहान की उत्तराखंड में यह पहली ऐसी अनोखी पहल है जिसमें एक और तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने पर रोक लगाने में मदद करेगी, तो वहीं दूसरी ओर किसी दुर्घटना के वक्त हादसे वाली जगह पर बचाव दल को जल्द पहुंचने में मदद भी करेगी। डीएम आशीष चौहान जनपद पौड़ी को सर्वश्रेष्ठ बनाने में हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे कि जनपद की खुशहाली और तरक्की हो सके। ऐसे अधिकारियों का मनोबल ज़रूर बढ़ाना चाहिए। तो आइए एक लाइक और एक कमेंट डॉक्टर आशीष चौहान के लिए कीजिए।